अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का वीकली राउंड अप लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। चुनाव को अब 1 महीने और 4 दिन रह गए हैं। 5 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार हर राज्य में बढ़त के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि बीते 7 दिनों में चुनाव को लेकर कौन सी बड़ी खबरें आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिपब्लिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने इस बार कमला हैरिस पर पर्सनल अटैक किया है। अमेरिकी चुनाव में विस्कॉन्सिन एक अहम राज्य है और यहाँ के नतीजे उम्मीदवार की जीत या हार पर बड़ा असर डाल सकते हैं। ट्रंप ने इसी राज्य में वीकेंड पर एक रैली की। इस दौरान ट्रंप ने कमला हैरिस पर निशाना साधने में हदें ही पार कर दी। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस मेंटली इम्पेयर्ड यानी मानसिक रूप से विक्षिप्त इंसान है। ट्रंप ने कहा कि हैरिस ने जो बाइडेन के साथ मिलकर विदेशी अपराधियों को देश में आने दिया है। उन्होंने मांग की कि इस काम के लिए हैरिस को राष्ट्रपति चुनाव में अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। ट्रंप के इस हमले का कमला हैरिस के कैंपेन ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हैरिस कैंपेन ने एक एड जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ट्रंप हार गए हैं। उन्होंने दूसरे डिबेट के इनविटेशन को भी स्वीकार नहीं किया क्योंकि पहले डिबेट में उन्होंने अपनी लुटिया डुबो दी थी। बात हो रही है विस्कॉन्सिन की, तो आपको बताते चले कि यहाँ मुस्लिम वोट अच्छी खासी संख्या में है और इस राज्य का मुस्लिम वोट हैरिस और ट्रंप दोनों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। विस्कॉन्सिन में लगभग 40,000 मुस्लिम वोटर्स हैं जो चुनाव के नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। स्विंग स्टेट विस्कॉन्सिन के मुसलमान गाजा में चल रहे इजराइल के युद्ध को लेकर दोनों ही उम्मीदवारों के काम से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि कमला हैरिस राज्य के मुसलमानों को भरोसा नहीं दिला पाई हैं कि वो गाजा में इजराइल का युद्ध जल्द खत्म कराएंगी और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना में मदद करेंगी। मुसलमानों की ये भी मांग है कि अमेरिका के समर्थन से इजराइल जो युद्ध चला रहा है उसमें अमेरिकी हथियारों की सप्लाई पर बैन लगे। अब बात कर लेते हैं अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के बड़े मुद्दे यानी प्रवासियों के मुद्दे की। हैरिस प्रवासियों के मुद्दे को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के निशाने पर रही हैं। प्रवासियों को लेकर हो रही आलोचना के बीच हैरिस हाल ही में 3 सालों बाद अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर पहुंची। हैरिस ने आखिरी बार 2021 में मैक्सिको बॉर्डर का दौरा किया था। यहाँ उन्होंने कहा कि ट्रंप ने प्रवासियों का समाधान निकालने के बजाय उन्हें बलि का बकरा बनाया है। कोई रिजल्ट नहीं दिया बल्कि सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की है। इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार को हैरिस पर आरोप लगाया था कि वो प्रवासियों के मुद्दे पर असफल रही हैं और उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया है। प्रवासियों को लेकर हो रहे सर्वे में पता चल रहा है कि बॉर्डर और अवैध प्रवासियों के मुद्दे से निपटने के मामले में अधिकांश अमेरिकी हैरिस के मुकाबले ट्रंप पर अधिक भरोसा करते हैं। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच डिबेट के बाद उनके रनिंग मेट्स जेडी वेंस और टिम वॉल्स के बीच आज यानी मंगलवार को डिबेट हुई है। ये डिबेट रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जेडी वेंस और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति उम्मीदवार टिम वॉल्स के बीच इस चुनाव की पहली और आखिरी डिबेट है। डिबेट भारतीय समयानुसार मंगलवार सुबह 6:30 बजे शुरू हुई जो लगभग 90 मिनट तक चली। डिबेट न्यूयॉर्क सिटी में हुई। ये शहर ऐतिहासिक रूप से डेमोक्रेट्स का गढ़ रहा है, लेकिन ट्रंप इस बार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ रिपब्लिकन पार्टी की जीत हो। अब बात कर लेते हैं ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुलाकात की। ट्रंप ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क स्थित ट्रंप टावर में ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और कहा कि अब समय आ गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध का कोई हल निकाला जाए। दोनों की मुलाकात की चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ट्रंप अपने चुनावी अभियान के दौरान लगातार ज़ेलेंस्की की आलोचना करते रहे हैं। मुलाकात से पहले दोनों नेताओं के बीच किसी मीटिंग की संभावना बेहद कम थी, लेकिन फिर अचानक दोनों के मुलाकात की खबरें आई। ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि दोनों की राय एक है कि युद्ध को रोका जाना चाहिए और पुतिन जीत नहीं सकते। वहीं ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की युद्ध रोकना चाहते हैं और मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी युद्ध रोकना चाहते हैं, जो कि इस दिशा में एक बेहतर संकेत है। ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनके संबंध बेहद अच्छे हैं और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो जल्द युद्ध का हल निकाल लेंगे। चुनाव के दौरान विदेशी हस्तक्षेप की खबरें बहुत से देशों से आती रही हैं। अमेरिका से ऐसे ही खबर आ रही है। आरोप है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को हैक करने और 5 नवंबर को होने वाले चुनाव में रुकावट डालने की कोशिश की है। शुक्रवार को यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के 3 मेंबर्स के खिलाफ
क्रिमिनल चार्जेस लगाए हैं। ईरान ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अब हमेशा की तरह आखिर में बात कर लेते हैं कि चुनावी सर्वे में ट्रंप या हैरिस कौन बढ़त पर है। एक सर्वे में कहा गया है कि अहम राज्यों मिशिगन और विस्कॉन्सिन में दोनों उम्मीदवार के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन बढ़त पर कमला हैरिस हैं। शनिवार को न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज का सर्वे आया। इसमें पता चला कि मिशिगन के पोटेंशियल वोटर्स में हैरिस को 48% का सपोर्ट मिला है, जबकि ट्रंप को 47% लोगों का सपोर्ट मिला है। विस्कॉन्सिन में हैरिस को 49% लोगों का सपोर्ट है और ट्रंप को 47% पोटेंशियल वोटर्स सपोर्ट कर रहे हैं।